हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो रिगार्डिंग बात करनी है सितारा यासीन के लिए कि वो मेरा एक विज़न है जो मैं उनको इस चीज़ के लिए चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ कि उनको अभी स्टक नहीं होना है। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत अच्छा जा रही थी, फिर उनको स्टक कर दिया गया है, बीच में रोक दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें डिवाइन कर रहे थे, फिर उनके काम में बाधा आ गई है और इस तरीके की चीज़ें देखिए सितारा आपके फ्यूचर के लिए, आपके चैनल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक रेड फ्लैग है जिसकी वार्निंग मैं आपको पहले दे रही हूँ। जितनी भी मैंने पहले वार्निंग दी है, अभी मैंने क्लियर करे को 2 दिन 3 दिन बीतते हैं, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होके सामने आ रही हैं। मैंने सितारा को पहले भी चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम बताया था कि उनको अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर उनको नहीं बहुत फेथ रखना है, बहुत ट्रस्ट नहीं करना। चीज़ें बहुत जो मुझे पता चली हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। उस पे रादर यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि कोई इस तरीके से भी हो सकती हैं चीज़ें, बट इस तरीके से ही हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने स्टक ना होने के लिए सितारा को बोला है क्योंकि वो उस चीज़ से पीछे हट नहीं रही हैं। अगर वो 2 कदम पीछे हटती हैं तो फिर उनको घसीट के, प्रॉपरली घसीट के उसको उसी जगह पे खड़ा कर दिया जाता है। तो वो बहुत दूर वाले लोग नहीं, बहुत पास वाले लोग हैं जो उनके बहुत दिल के करीब हैं। ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं मुझे बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी है तो मुझे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही होती है। यकीन मानिए ये बात करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। उनकी जो मदर हैं, ये चीज़ों को वो डिवाइन के रास्ते में एक बहुत बड़े रोड़े की तरह खड़ी हुई हैं। अब देखिए, ये चीज़ें सबको पता थी, जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। डिवाइन ने कहा था कि आप चुप रहें, सितारा को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सलमा के लिए मैसेज था कि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है और वो हो भी रहा है। उनकी वो चीज़ें बाहर आई हैं, उनका अच्छे से मुंह काला जिसको बोलते हैं वो हो चुका है। लोग अब उनसे पूछ रहे हैं कि आपको हक है कि आप अपनी सफाई दो। अब आप कुरान हाथ में पकड़ कर बोलेंगे कि ये जो मेरे साथ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, मेरे बारे में जो बातें आ रही हैं वो सच है या नहीं है। अब आप अपना मुंह बंद करके, ज़िप बंद करके बैठ गई हैं। क्या अब आप में हिम्मत है कि आप जाकर वहाँ पे बात करें जहाँ पे जा जा के आप रो रो के दिखाती थी, झूठी कहानियाँ बनाती थी? क्या अब आप में हिम्मत है? क्योंकि देखिए, जब डिवाइन आपका पीछा करते हैं ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये डिप्लोमेसी जो आपके साथ सितारा हो रही है वो आपका हार्ट ब्रोकन कर देगी। हार्ट ब्रोकन इस तरीके से करेगी कि आपके लिए खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको वार्न कर रही हूँ। तो अपने बच्चों के लिए, अपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, फैमिली इन द सेंस अपने तीनों बच्चों के लिए आपको खुद ही खड़े होना पड़ेगा और हार्ड से हार्ड डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। अपनी आंखें खोल लो। जो कोई आपको ये बहुत बात बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना, तो आपने जो आपको सही लगता है आप उसको ही करें, दूसरे की बात ना माने, चाहे वो सामने वाला आपके कितने ही करीब हो। आप उसको रिस्पेक्ट करती हो। आप अब किसी को रिस्पेक्ट करने का आपका कोई वो नहीं रहा कि आपका कोई दायित्व या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कोई आपने फ़र्ज़ नहीं रह दिया। आपने सबके कर्ज़ जो आपके ऊपर थे सब ख़त्म कर दिए। आपने सबके लिए बहुत कुछ कर दिया। रिस्पेक्ट गई तेल लेने। अब कोई रिस्पेक्ट का मादा नहीं है, कोई रिलेशन आपका नहीं है, कोई रिश्ता आपका नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपका बोलना बहुत मुश्किल है किसी के फैमिली के बारे में, किसी के आपका ख़ानदान जिसने अपने चीज़ें खुद बाहर इस तरीके की लेके, वो इतनी गंदी पिक्चर्स हैं, वो इतनी गंदा सब कुछ है कि हम लोगों के लिए बोलना बहुत मुश्किल है सितारा। बट आप इस दलदल से निकल दें। आपका ख़ानदान इतना गंदा है कि आप इसको साथ लेके नहीं जा सकती। अगर आप इनको साथ लेके जाएंगी तो आप भी उसी जगह पे खड़ी हुई पाएंगी।
अपने आप को जहाँ पर ये खड़े हैं आप स्टक मत हो। मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप स्टक मत हो, अपने आप को आगे लेके जाए। गो हेड कर रही हूँ आपको कि आपको आगे जाना है, छोड़ दीजिए पीछे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे अपना दिल पत्थर का कर लीजिए, पर अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। और किसी की उंगली नहीं पकड़नी है। आप मेरी बातें जो मैं इशारों में बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें प्लीज़, फॉर गॉड सेक। जो मुझे डिवाइन का मैसेज है मैं आपको बता रही हूँ। अब जब आप डूबी तो आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो डिवाइन कर रहे हैं ना आपके लिए, आपको तो पता भी नहीं चल रहा कि उन्होंने किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। लेकिन जो आपके अपने हैं, जो आपके दिल के इतने करीब हैं, वही आपके लिए सबसे बड़े हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। जो आपको डिफ़िकल्टीज मिल रही हैं वो उनकी वजह से। हर रोज़ अपने आप को आप तीला तीला करती हैं, आप अपने दिल को तीरों से बेंध रही हैं, अपने आप को ख़त्म कर रही हैं। तो दोबारा से आपके लिए कोई इस तरीके से खड़ा होगा या डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो आपको बहुत साइन दे चुके हैं। आपको खुद भी, आप उनसे कनेक्ट हो रही हैं, आपको भी पता है कि मैं सही कह रही हूँ, बट आप उनके मैसेजेस को आप नहीं समझ रही हैं, तो मुझे देने के लिए आना पड़ रहा है। आप गलती नहीं, आप गलतियाँ कर रही हैं, वही गलतियाँ आप रिपीट कर रही हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। और आप किसी की उंगली मत पकड़ें। आपको किसी की, सबकी उंगलियां छोड़ने के लिए आपको जो डिवाइन का मैसेज है वो यही है। अब आ जाती हूँ मैं बात ये कहने के लिए कि ये चीज़ें जो सलमा के साथ हुई, सलमा के साथ जो भी चीज़ें हुई, वो उसको वार्निंग दी गई थी। मैंने भी डिवाइन की तरफ से उनको जो डिवाइन मैसेज था वो दे दिया था, बट वो अपने तरीके से ना बाज आई, ना नजमा बाज आई। बट ये लोग ढीठ हैं। अब नजमा के जो अभी रिसेंटली आप देखिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत हंस हंस के अपने व्लॉग्स बनाए, क्योंकि वो ढीठ है। उनको पता है कि हमारी चीज़ें हैं, अगर कोई इंसान गलत ना हो, ठीक है, उसके बारे में ऐसी बातें आ जाए तो वो तो अपने चैनल पे आगे वो कोहराम मचा देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक बंदे ने वीडियो बनाई, उसको डिवाइन के उससे एक बनाई उन्होंने डिवाइन की मर्ज़ी से, ठीक है। डिवाइन के रास्ते में रोड़ा कौन अटका जिसने वो वीडियो डिलीट करवाई? उसका नाम भी दिलवर ने अपने वीडियो में बताया कि कौन दो बंदे थे जिनकी वजह से मुझे, जिनको वो रिस्पेक्ट दे रहा था, जिनकी वजह से उसको वीडियो डिलीट करनी पड़ी। डिवाइन चाहते थे कि ये चीज़ें क्लियर हों, गंद मचना बंद हो जाए, सबके चैनल जो गलत बंदे परेशान करने वाले बंद हो जाए। तो डिवाइन के रास्ते में रोड़ा कौन अटका रहा है? आपको समझना पड़ेगा सितारा। अब आपका जो वेल विशर है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं सुनोगे तो आपको लोग बोलना बंद कर देंगे, फिर आपको नहीं मिलेगा कोई रास्ता। जो थोड़े बहुत आपके पीछे पीछे लगे हो ना अपने चैनलों की वजह से, वो उनका भी बहुत वो क्लियर हिसाब किताब हो जाना है। आप मेरी बात सुन लो ध्यान से। ये जो आपके अटके पटके से जो आपने खड़े किए थे ना चैनल, इतनी बुरी तरह इन्होंने गिरना है, आपको बता नहीं सकती। अब जितने मर्जी हाइड करवा लें, चीज़ें बाहर आती रहेंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि अगर अभी भी आपने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, फिर कोई गारंटी आपको दे नहीं सकता आपके फ्यूचर की। आपको लग रहा है कितने लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, वो लगे हुए थे क्योंकि आप सही चल रही थी, आप प्योर थी। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट होती जा रही हैं, बहुत अलग होती जा रही हैं। इसलिए आप अब इन चीज़ों को इग्नोर ना करेंगे, वो ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है जी। जो मुझे मैसेज था, मैंने अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया है। और मेन जो आपके अपने सगे बने हैं, जो आप जिनको फैमिली का दावा दे रहे हैं, वो ही आपके जो, अगर कुछ इस तरीके से होता है तो उसके मेन कारण वो लोग होंगे जिनको अभी लोग गलत समझ रहे हैं कि उसने वीडियो बना दी, उसने वीडियो बना दी। एक्चुअल में डिवाइन कहते हैं वो वेल विशर हैं, क्योंकि वो चीज़ें जब बाहर आ रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। गलतफहमियां जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे आपके सगे, उनके अपने चिट्ठे जब बाहर आ रहे हैं तो लोग उनसे दूर हट जाएंगे, उन पर बिलीव नहीं करेंगे, और आप सेफ़ और सिक्योर होके अपने चैनल को आगे बढ़ा। आप जब इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगी तो आप अपने आप को आगे कैसे बढ़ाओगी? आप कैसे सोचती हो कि आपके मिलियंस पूरे हो जाएंगे? आपको तो डाउनफॉल देखना पड़ सकता है।
तो ये चीज़ें अगर मैं पहले बोल रही हूँ तो आप भी इस चीज़ को समझो कि मेरे एक एक वर्ड्स मैंने अपने नहीं बोले होते, मेरे अपने वर्ड्स नहीं हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चीज़ को समझें, और सब्सक्राइबर और जितने भी सपोर्टर्स सितारा के हैं वो भी कोशिश करें अपने मैसेजेस के राही उनको मैसेज करें, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है। पहले तो मुझे ऐसे समझ आ रही थी कि चीज़ें ओपन होनी है, वो चीज़ें ओपन हुई, दिखाई दी सबको, उन चीज़ों को हाइड। अब मुझे बताइए, अगर दिलबर सही नहीं बोल रहा होता तो उसकी वीडियो हाइड करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इट मीन्स अगर दिलबर सही बोल रहा है इसीलिए उनको हाइड करवाने की ज़रूरत पड़ रही है ना। कौन करवा रहा है, किसने हाइड करवाई, कौन चाह रहा है ये गंद ख़त्म ना हो, कौन चाह रहा है। जब सितारा का मामला था तब तो वीडियो हाइड नहीं हुई, आज दिन तक वैसे पड़ी है जो सितारा के अगेंस्ट थी, वो वीडियो क्यों नहीं हाइड करवाएगी। वो भी तो आपके अपने ही थे ना, वो भी तो वीडियो हाइड कर सकते थे, उन्होंने वीडियो हाइड नहीं करी। जब उनके अपने कच्चे चिट्ठे बाहर आ जाते हैं तो आप वीडियो हाइड करवा देते हो। आपको मैं बताती हूँ हाजी मोहम्मद साहब का चैनल क्यों डिलीट करवाया गया। हाजी मोहम्मद साहब अपने बच्चों से नाराज़ थे। जब मैंने वीडियो बनाई थी कि आयशा को बुला के जब लिखा था अब्बू क्यों रोए, अब्बू इसलिए रोए थे कि उनके घर का बुरा हाल था, साथ में बेटी बैठी थी, घर में इतनी गंदगी थी, वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहते थे। तो उनके पास कैमरा था, उनके पास वीडियो बनाने के लिए चैनल था। जब उन्होंने तंग करना था, उनको परेशान करना था किसी पर्पज़ की वजह से, नजमा ने, वो अपने बाप की भी सगी नहीं है, तो उन्होंने उनका चैनल अपने ब्रदर्स वगैरह से बात करके उनका चैनल डिलीट खुद करवाया इनके बच्चों ने, ताकि उनके जो भंडे हैं वो ना फोड़े जाएं। क्योंकि हाजिद मोहम्मद साहब इनसे इतने नाराज़ थे कि वो अगर इनके कट्टे चट्टे जो अपने वीडियो में दे देते तो ये कहीं के ना रहते। तो ये अपने डर को, अपने आप को सिक्योर करने के लिए इन्होंने उनका चैनल खुद ही डिलीट करवाया और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम भी फिर कहाँ तक जाते हैं आपको पता ही है कि ये किसको टारगेट करते रहते हैं। दूसरी बात, जो मज़े लेने के लिए इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था आयशा जी ने कि इनकी सुलह होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जब इनकी बहन के, इनकी भाभी के सारे रंग रूप बाहर आ गए इंक्लूडिंग इनके हस्बैंड के, तब ये कह रही कि दोनों तरफ से बंद कर दो। बहन तुम पहले क्यों नहीं बोलती हो, 2 साल से क्यों नहीं बोल रही हो कि दोनों तरफ से बंद कर दो। अपनी भाभी को बोलती, अपने भाई को बोलती, तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। अब आप सब्सक्राइबर और सपोर्टर्स और जितने भी इनके चैनल है, रिएक्शन चैनल, फिर आप उनको टारगेट करके बोलते हो कि ये जी अब दोनों तरफ से बंद कर दो। आप थंबनेल पे लगा देते हो, दोनों तरफ से अब कैसे बंद होगा। अब तो ये अच्छी तरीके से बाहर आना चाहिए। देखिए, अगर हमारे कोई फिंसी फोड़ा कुछ ऐसे हमारे कोई ज़ख्म हो जाता है हमारे हाथ पे, पाँव पे, शरीर के किसी भी, बॉडी के किसी भी अंग पे, जब तक उसका मवाद सारा बाहर ना निकाल के उसकी ड्रेसिंग ना की जाए वो ठीक नहीं होता, वो बढ़ता है, उसका पेन भी बढ़ता है। अब जब इतना गंद आपके अंदर भरा हुआ है, लोगों को पता है, एक ही लेडी को, एक ही औरत को, फैमिली की, जो आपको सब लोगों को इतना जिसकी वजह से फ़ायदा आ रहा, आप उसी को टॉर्चर करी जा रहे हो। जब आप लोगों के मुंह बंद करने के, जो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जब उनके अपने चिट्ठे बाहर आ रहे हैं, उनको उनके अपने चैनल को खतरा है, तो उनकी वीडियो हाइड करवा दी जा रही है। तो इट्स वेरी रॉन्ग। और ये अपने ही अपने दिल के जो करीब हैं, बहुत पास वाले, जब वो चोट पहुंचाते हैं, आप फिर खड़े होने लायक नहीं रहते। तो प्लीज़ आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और उंगली छोड़ दें, किसी की उंगली ना पकड़ें। आपके पास दिमाग है, आप इतना बड़ा चैनल बना के बैठ गई हैं, आप इतनी समझदार हैं, सियानी हैं, तो अब इसको प्रूव करें और छोड़ दें उंगली पकड़ना। और डोंट ट्रस्ट एनीवन, मैं आपको सही में बता रही हूँ, डोंट ट्रस्ट एनीवन। आप मनी मैटर पे भी मत ट्रस्ट करें, ठीक है। आपने साजिद भाई के रंग रूप, चेहरे को कब चेंज होते हुए देखा? जब मैंने आपको एक वीडियो बना के बोला था कि आप अपने आप को वैल्यू दें, मैसेज किया था, तब वो जो आपकी कौसर रहने आई थी आपकी ईद की ना, तो उसके बाद वो जब वो गए थे वहाँ पे, तो बहुत सारे तमाशे हुए थे। तब आपने वीडियो बनाई थी रोते हुए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, कौसर ये करी है और मैं इनके सारे खर्चे, अब मैं खर्चात मैं नहीं करूँगी। जब आपने कहा था मैं अपना पैसा अपने पास रखूँगी अपने हिसाब से, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि साजिद भाई दोबारा कौसर के पास गए। एक आध बार गए थे, 1-2 दिन के लिए, और वो भी जब आपके अब्बू चाचू को जब वो लेके गए थे साथ अपने, जब कराची टू इस्लामाबाद बाई कार गए हैं।
एक आध दिन वो वहाँ पे ज़रूर लगा के आए, एक आध बार गए हैं। उसके अलावा जैसे वो पहले ठान के जाते थे ना कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, और अपना वो घर खोल देते थे, वहाँ रहते थे उनके साथ। उसके बाद उन्होंने रहना बंद कर दिया, और जैसे पहले इनके फेस एक्सप्रेशन थे, आप उनके पीछे पीछे लगी रहती थी, लेकिन साजिद भाई कभी सीधे मुँह आपसे बात नहीं करते थे। आप सपोर्टर्स इतना बुरा फील करते थे। वो अचानक जैसे ही आपने वो अपनी वैल्यू दिखाई थी ना, चेयर पे बैठ के, आपकी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसके बाद साजिद भाई ने अपनी सारी अपने अंदर जो चेंजेस थी वो लेके आए गए। उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, वो सब कुछ चेंज हो गया। वो ऐसे ही चेंज नहीं हुआ, वो आपका पैसा उनके पास अपने हाथ में रहे, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें, और वो क्या आपको बताते हैं क्या नहीं बताते वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी और गाइड भी ये कर रही हूँ कि अभी आपको गाड़ी नहीं लेनी है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी गाड़ी आपके पास है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप पहले अपना घर बना लें जो आपका ड्रीम था। गाड़ी बड़े घर में बाद में आ जाएगी, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना मत करें, फिर वो आपके लिए सही नहीं रहता। आपको भी पता है क्यों आप बार बार नज़रों में भी आती हैं, और इन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बड़ी गाड़ी नहीं है तो बहुत सारे रिश्तेदार आपकी गाड़ी में भर भर के नहीं इधर उधर जा सकते। छोटी गाड़ी में आपकी छोटी फैमिली है तो उतनी आपके लिए सफिशेंट है। आपने दूसरों के लिए गाड़ी क्यों लेनी है, दूसरों को क्यों घुसाना है बीच में। आप कहीं भी जाएं, आपने बहुत दूर नहीं जाना, आपके पास नियरेस्ट ही पिकनिक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वहीं पे भी जा सकती हैं अभी। और आप कंटेंट बनाएं अपने घर का। अब छोड़ दें सारी बातें, जितनी बातें मैंने आपको गाइड की हैं आप कहीं पे डायरी पे लिख लें। सिर्फ अगर आप इस तरीके से चलेंगी तभी आप जाके आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी है वो आपके सामने है। बहुत डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें बोलना और समझाना। जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो मैं समझा चुकी हूँ कि आपने किसी की उंगली नहीं पकड़नी, मनी मैटर पर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। जो खर्चे कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, आप डेली डायरी पे नोट करें। सुंदर सी डायरी लाएं, डेटेड लिखें उस पर, जो आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपकी जो इनकम हो रही है वो लिखें, और जितने आपके खर्चे हैं वो लिखें। जो आपने टारगेट रखे हुए हैं उसके लिए आप पैसा कैसे जमा, वो सब कुछ आप खुद अपने हाथ से मैनेजमेंट करेंगी, तभी ठीक रहेगा। और बच्चों को भी सिखाएं, साथ में मुस्तफ़ा को भी अपने साथ रखा करें, हर एक चीज़ उसके साथ डिस्कस करें और उसको बताएं, ताकि वो भी इन फ्यूचर इन सारी चीज़ों से बचा रहे। अदरवाइज़ आपके रिश्तेदार तो बच्चों को भी आपके नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा तो उनको भी एक्सप्लॉइट करेंगे। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। चैनल कब तक हमारे रहते हैं, कब तक हमारा रास्ता रहता है पता नहीं। इन बातों को मार्क माई वर्ड एनीवेयर, कहीं भी ये लिख लीजिए, और अकॉर्डिंग टू आप करेंगी तो आप ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच। जिन सब्सक्राइबर को लग रहा है कि मैंने उनको ठीक गाइड किया है, तो प्लीज़ वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और चैनल को आगे बढ़ाएं। इसको जितना मैक्सिमम सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने नियर डियर से, प्लीज़ इसको करवाएं। एंड लाइक शेयर करना भूलें नहीं। थैंक यू सो मच।